जीत को टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत को टीवी यूट्यूब। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ, जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मुझे कोई ना कोई टॉपिक मिलता रहेगा जो मेरा फेवरेट टॉपिक होगा और वो मेरी जीत को यूट्यूब डायरी में जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बार सुनने को मिला है। औरत नरक का द्वार है और बहुत ही बड़े ऋषि ने ये बात की है। तो भैया उस बात को ये हम समझ लेते हैं कि जिस ऋषि ने, जिस महान पुरुष ने ये बात लिखी है, उनकी उम्र ही 32 साल थी। उसकी उम्र में उनका देहांत हो गया था कि वो इस दुनिया से चल बसे थे। और जो उनको फॉलोइंग करते थे, उनके जो चेले वेले थे, वो भी तकरीबन 22 साल, 20 साल, 19 साल, 18 साल से होंगे। तो जब उस उम्र में एक ऐसी एज होती है कि आपके दिमाग में सिर्फ गलत ख्याल आते हैं, आप सच्चाई को नहीं समझ सकते, नेचर को नहीं समझते। और ये बात बहुत ही क्लियर है कि ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं मैन एंड वुमेन में, तो ये डिफरेंस तभी तक होते हैं जब आपको समझ नहीं होती है। जब तक आप काम वासना में बहुत बुरी तरह से लीन होते हैं तभी ये डिफरेंसेस नजर आते हैं, उसके बाद ये डिफरेंसेस बंद हो जाते हैं। जब हम सेवा भावना से या नेचर के हिसाब से जब हम कुछ सीख जाते हैं, अपने आप को सीख जाते हैं, ये प्रकृति को सीख जाते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेट अपने आप बंद हो जाता है। एक टाइम तो ऐसा आता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप आदमी हो या औरत हो। वो सिचुएशन भी आ जाती है ज़िंदगी में। और भैया ये बात इसलिए कही गई थी कि उस टाइम, जो कि वो पीक टाइम होता है आपका करियर बनाने का, आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने आप को बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं, वो जो करियर का पीक टाइम है, अगर आप वही टाइम वो एडोलेंस से लेके टीन से लेके 30 ईयर्स तक के, 35 या 40 ईयर्स तक का जो टाइम अगर आप बॉडीज में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में ही बिता देंगे, तो भैया आगे आपका बहुत खतरा है। आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपकी सब अपॉर्चुनिटीज़ छीन ली जाएंगी वो लोगों से जो उस टाइम अपने करियर ओरिएंटेड होंगे। यही बात हज़ारों साल या कुछ सालों या 50 या 100 जब भी ये बात कही गई थी, सिर्फ इसी लिहाजे से कही गई थी कि औरत की तरफ, मतलब औरत मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर को नेचर ही रहने दो, मतलब बॉडी को आइडेंटिफाई मत करो। क्योंकि आप जब आइडेंटिफाई करते रहेंगे तो आपको काम वासना ही जागेगी, आप वही ढूंढते रहेंगे, आप उसी में बिजी रहेंगे। तो इस बात को सिर्फ कवर अप करने के लिए ये बात कही गई थी, उससे अलावा इसका और कोई मतलब नहीं था। तो आज के ज़माने में भी जब जाते हैं आजकल, तो मैंने बहुत सारे फ्लाइट्स फ्लाई किए हैं जिसमें वुमेन पायलट्स थी, तो मुझे कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आता। जनरली मुझे तो आता ही नहीं है कोई डिफरेंसेस, कि ये जिनको भी नज़र आते हैं ना डिफरेंसेस, तो थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा चेंज करके प्रकृति को पढ़िए, प्रकृति को समझिए। प्रकृति ही प्रकृति की दुश्मन होती है, तो आप तो दुश्मन मत बनिए। कम से कम इस बात को समझिए और उनके कहने की सोच को समझिए कि ये किस लिहाजे से कहा गया था। इसमें औरत की बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं है, इसमें आदमियों की इंसल्ट है जो कि बॉडी समझते हैं औरत को, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बाकी और कल कोई टॉपिक मिलेगा तो कल भी एक छोटी सी वीडियो मैं बना दूंगी। तब तक देखते रहिए जीत को टीवी यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।